तो हमारी स्टेटमेंट है जी 5x² प्लस 8x प्लस 1। तो जैसे कि पता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले जो है, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले आपका जो दिया गया क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है, क्योंकि पहली रकम के साथ x², दूसरी के साथ x और तीसरा कांस्टेंट है। इट मीन ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो चीज x² के साथ होती है, जो भी चीज x² के साथ होगी उसे a कहेंगे हम, और जो चीज x के साथ होगी उसका नाम होगा b। तो b हमारे पास 8 आ गया, और जो टर्म आपके पास बच जाएगी यानी कि कांस्टेंट, वो आपकी c कहलाएगी। तो इसमें c है हमारा 1। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये है जी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये माइनस हम पहले ऐसे कैसे लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे b की रकम क्या है। तो b में चेक करें, b की रकम है जी आपकी 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4a और c। a की रकम है हमारे पास 5 और c है 1, यानी कि 5 और 1 और ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a, और a की रकम चेक करें कितनी है 5। ठीक है जी, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला हमने यूज कर लिया है, तो -8 एज इट इज प्लस माइनस 8 का अगर आप स्क्वायर ले कैलकुलेटर के ऊपर तो 64 आएगा जी आपके पास, माइनस 4 5 बार 20 और 20 एक बार 20 बनेगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। ठीक है जी, और ये 5 2 बार हमारे पास हो गए हैं 10। ठीक है जी, और उसके बाद ये वाला माइनस एज इट इज प्लस माइनस 64 में से आपने जो है वो 20 माइनस कर देने हैं। तो आप रफ अमल में 64 या कैलकुलेटर का यूज करके 64 में से 20 जो है वो माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएंगे 44। ठीक है, 44 अंडर रूट ओवर 10। ठीक है जी, इसके बाद ये जो अंडर रूट के अंदर रकम है, अगर तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है, अंडर रूट के अंदर वाली रकम अगर तो हमारी एक प्राइम नंबर है, इट्स मीन आप उसको जो है एज इट इज आंसर में लिख देंगे। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसका कैलकुलेटर के साथ स्क्वायर रूट लें। अगर स्क्वायर रूट पॉइंट में आ रहा है तो आप क्या करें, रफ अमल में जो है वो उसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है जी, फैक्टराइज कर लें। ये 2 2 बार 4 और 2 2 बार 4, 2 1 बार 2 और 2 1 बार 2, इट मीन ये फैक्टराइज होता है। तो मैं 44 की जगह क्या लिख दूंगा, ये वाला 2 का स्क्वायर और 11। ठीक है जी, तो दूसरी साइड पे चलते हैं, -8 एज इट एज। ठीक है जी, ये जो 44 है ये जिसकी मैंने अभी फैक्टराइज रफ अमल में की है, आप देख सकते हैं। तो उसकी जगह क्या है, आपने पेयर बनाने हैं। एक तो मेरे पास ये 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर, और साथ मेरे पास ये 11 जो है वो बच गया, वो मैं एज इट एज लिख दूंगा। ठीक है जी, और बटे में चल रहा था मेरा 10, -8 प्लस माइनस ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 11 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 जो है वो कॉमन लिया, तो 2 4 बार 8 और 2 1 बार 2। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 जो है वो कॉमन लिया है। जब कॉमन लें तो टेबल पढ़ते हैं, 2 4 बार 8 और ये 2 1 बार 2, और बटे में आपका चल रहा था 10। ठीक है जी, अभी कैंसिलेशन हो जाएगा, 2 1 बार 2 और 2 5 बार 10। ठीक है जी,
और ये आपके पास बच गया -4 प्लस माइनस ये 1 और 11 अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 11 अंडर रूट 1 11 अंडर रूट बन जाएगा और बटे में है आपका 5। तो डियर स्टूडेंट यही आपका सॉल्यूशन सेट है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपका जो है वो एक प्राइम नंबर आ गया, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट ओवर 5। ये आपका क्वेश्चन क्लोज हुआ है।